अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग उसके बारे में रियलाइज़ नहीं करते, एहसास नहीं करते कि ये वो एक ऐसी बीमारी है जिसको ना तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और ना ही वो लोग जिनको ये होती है। और आप जहन में रखें कि हर 10 में से 3-4 लोगों को ये है और खुदा ना खास्ता इसी बीमारी की वजह से लोगों के जो जिगर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इस हद तक कि उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, इस हद तक कि उनका जिगर वैसे ही ख़त्म होता है जैसे हेपेटाइटिस या किसी और वायरस की वजह से होता है। ये जो बीमारी है आप जानते हैं, बहुत अच्छा इसको जानते हैं, इसको फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब आपके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है तो ये वो बीमारी है। इस वीडियो में हम ना तो किसी एक्सरसाइज की बात करेंगे, ना किसी एक मखसूस फ़लाँ चीज़ खाएंगे तो आपके जिगर में जो चर्बी है वो ख़त्म हो जाएगी, उस बारे में बात करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि क्या वो काम आपने करना है, एक कौन सी आदत ऐसी अपनानी है कि अगर आप फैटी लिवर डिजीज़ के मरीज़ हैं तब भी, और अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो उस सूरत में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप ये बात ज़हन में रखें कि जब वायरस होता है किसी को, यानी हेपेटाइटिस बी है, सी है, ए है, ई है, वो एक वायरस जब आपके जिगर में जाके बैठता है तो आपका जिगर और आपका सिस्टम और आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो इसके ख़िलाफ़ रिएक्शन देता है, जिसके नतीजे में आपके जिगर के एंजाइम बढ़ते हैं, जिसको हम पीलियापन कहते हैं कि बिलीरुबिन बढ़ जाती है, बाकी रतूबतें बढ़ती हैं, तो जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि मुझे जिगर की सोजिश है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जो फ़ैट होती है जब वो जाके आपके जिगर के अंदर बैठती है तो आपके जिस्म ने रिएक्शन देना होता है, अपने गुस्से का इजहार करना होता है, उसको भगाने की कोशिश करनी होती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये फैटी लिवर डिजीज़ है। इसका जो नाम है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, यानी ये वो लोग होते हैं जो शराब तो नहीं पीते लेकिन इसके बावजूद इनके जिगर में ख़राबी होती है। और जब ये इब्तिदा में चिकनाई जाके बैठती है और आपका जिगर और आपका जिस्म का जो निज़ाम है वो गुस्सा करता है और आप अपने LFT करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर के ALT और AST बड़ा मशहूर टेस्ट होते हैं, तो वो बड़े हुए आते हैं, यानी जो नॉर्मल वैल्यू से बड़ी हुई क्यों आती है, क्योंकि उस वक्त एक लड़ाई शुरू हो जाती है आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम में, और वो जो चिकनाई बिल्कुल वैसे ही जो वायरस के ख़िलाफ़ जो लड़ाई शुरू हुई थी, जो चिकनाई के ख़िलाफ़ भी लड़ाई शुरू होती है, तो जब वो सोजिश हो जाती है, ये एंजाइम बढ़ जाते हैं, तो इसको हम फिर स्टीटोहेपेटाइटिस या स्टीएटोहेपेटाइटिस, जो गोरे हैं वो इसको ज़ाहिर अपनी प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं, लेकिन स्टीएटोहेपेटाइटिस जो है वो जन्म लेती है। मतलब आप डॉक्टर के पास गए, क्यों गए? आपको अलामात थी कि आपको जिगर होता है, यानी ये आपका मैदा है तो इसकी ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। जो राइट साइड पे पसली के नीचे ही, रिब्स के नीचे ही, वहाँ पे आपको भारीपन का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जब आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं और इसी तरह से आपका जो चीज़ें खाने के बाद हज़म होने का अमल है वो भी मुतासर हुआ होता है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसे पता चलता है कि आपको ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर है या जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है? क्योंकि जब आपके LFT का टेस्ट करवाया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, खून का एक टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, तो उसमें ALT, AST या जिसको SGPT या SGOT हम कहते हैं वो रेज्ड आते हैं, वो बड़े हुए आते हैं, तो आप भी परेशान होते हैं, आपका डॉक्टर भी, तो आपका डॉक्टर जानने की कोशिश करता है कि कहीं आपको हेपेटाइटिस बी, सी तो नहीं रहा पहले। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है तो उसके ऊपर पता चलता है कि आपका जिगर बढ़ा हुआ है और उसके ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है। ये आमतौर पे जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जिनको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, वो लोग जो मोटापा का शिकार होते हैं, वो लोग जिनको इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, तो उनमें ये मसला बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और अब तो हद ये हो गई है कि जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इस वक्त आप बाहर निकलें, अपनी मार्केट में जाएँ, आपको बच्चों को पागल बनाने वाली दुकानें बेतहाशा नज़र आती हैं, जहाँ पर मीठी चीज़ें उन्होंने रखी होती हैं बच्चों के लिए, और बच्चे क्योंकि मासूम होते हैं, जब वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो वो मोटापा की तरफ जाते हैं, तो बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों को ही फैटी लिवर डिजीज़ का मसला आजकल बन रहा है। और 10 से 15 साल के बाद यही जो सूरत हाल होती है, ये इंसानों को लेके जाती है उस तरफ जिसमें उनका जो जिगर है वो मुसलसल इस लड़ाई की वजह से, जो आपके मुदाफ़ती निज़ाम और जो चिकनाई उसमें पड़ रही है उसके ख़िलाफ़ जो लड़ाई चल रही होती है, तो मुसलसल इस लड़ाई की वजह से जिगर ख़त्म हो जाता है। और बात कहाँ पहुँचती है जाके? ट्रांसप्लांट की तरफ बात कहाँ पहुँचती है कि लोग जाके फिर अपना वो करवाते हैं ऑपरेशन, जिससे उनकी मोटापा कम होता है, क्योंकि मोटापा जड़ में पड़ा होता है फैटी लिवर डिजीज़ के। तो अब मैं वो बात करता हूँ कि ना ही आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ना ही आपको कुछ ऐसी चीज़ खानी पड़ेगी कि जिससे आपका फैटी लिवर डिजीज़ हो, बल्कि सिर्फ आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कुर्बानी क्या होगी कि आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी, आपने
चीनी यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इससे जान छुड़ानी है। फ्रक्टोज किस किस में होता है, जैसे बहुत ज़्यादा जो मीठे फल होते हैं सारे, उनके अंदर होता है। इसी तरह से जो आप ये डब्बों वाले जूस पीते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जूसेस होते हैं, उन सब में जो चीज़ जितनी ज़्यादा मीठी होगी उसके अंदर फ्रुक्टोज़ होगा। और जो चीनी होती है, जो हम चीनी डालते हैं, टेबल शुगर जिसको कहते हैं, इसके अंदर भी जो सुक्रोज़ होती है वो फिर टूट के फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ बनाती है। देखें, अगर आपने गोभी खाई है या आपने इस टाइप की कोई सब्ज़ी खाई है जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो ग्लूकोज होगा, अगर वो आपके अंदर जाता भी है तो इतना फाइबर के साथ जाएगा कि जिसके बाद आपको भूख जो है वो कम से कम लगेगी, आप बार बार नहीं खाएंगे मीठी चीज़ें ख़ास तौर पे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप फ़र्ज़ करें, अब मैंगो का सीज़न नहीं है आम का, लेकिन वो मीठा फल है या कोई ऐसा फल खाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मीठा है, तो यकीन, और उसको ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं, तो यकीन माने कि आप अपने आप को उतना ही अपने अंदर आप ग्लूकोज फ्रुक्टोज भेज रहे हैं। मैंने जैसे कहा है कि फलों के अंदर फ्रुक्टोज होता है जो फिर टूट के ग्लूकोज ही बनाता है। तो आपने जो अगर आप फैटी लीवर डिजीज़ के मरीज़ हैं, आप बेशक कोई उसकी कोई, ये जो लोग कहते हैं दवाई वगैरह का, दवाई की तरफ मत जाएं। आप सिर्फ़ और सिर्फ मीठी चीज़ें जो हैं वो खाना बंद कर दें। आपने समझ लें कि ग्लूकोज जिसमें ज़्यादा है, फ्रुक्टोज जिसमें ज़्यादा है, सुक्रोज़ जो मिसाल के तौर पे, एक मैं मिसाल दे देता हूँ कि हम जो बॉटल पीते हैं, हम जो ये सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, अब एक जो बोतल होती है उसके अंदर 8 से 10 चीनी की चम्मच हल्की हुई होती है। अब जाहिर है कि जिस शख्स ने दिन में 2-3 पी ली हैं या रोज़ाना उसको आदत पड़ चुकी है, तो ये जो इजाफी ग्लूकोज होती है, आपका जिगर इसको देखें एनर्जी के लिए इस्तेमाल होगी, उसके बाद वो अपने अंदर इसको जमा करना शुरू कर देता है और साथ आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़ैट की शक्ल में। आप दुनिया की बेहतरीन दवाई खा लें फैटी लिवर डिज़ीज़ के लिए, लेकिन जब तक आप ये आदत तब्दील नहीं करेंगे कि आप फ्रुक्टोज़ खाने की, ग्लूकोज़ खाने की, चीनी खाने की, चीनी से बनी हुई चीज़ें खाने की, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जिसमें फल और जूसेस भी शामिल हैं। देखें, अगर आप एक मैंगो खा लेते हैं तो शायद गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा भी फल खाएंगे जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ये जो फैटी लिवर डिज़ीज़ का मसला है ये ठीक नहीं होगा। और जहन में रखें कि फैटी लिवर डिज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि उनको फैटी लिवर डिज़ीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अलामात आएँ। अगर आप आज ही ये चीज़ कन्फर्म करना चाहते हैं तो अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और कोशिश करें उस वक्त आपने बहुत कम खाना खाया हो। अल्ट्रासाउंड करवाने के अलावा आप अपना एक LFT का टेस्ट करवाएं। अगर ये 2 टेस्ट क्लियर हैं तो आपको फैटी लिवर डिज़ीज़ नहीं है, तो आपने इससे मुस्तकबिल में बचना है। लेकिन अगर इनमें मसला है तो प्लीज़ अपने करीब तरीन डॉक्टर से भी बात करें। और जो मैंने कहा है कि आपने मीठी चीज़ें आपने बिल्कुल, क्योंकि जितनी आप मीठी खाएंगे और जितनी ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा फैटी लिवर डिज़ीज़ का मसला आपके पीछे पड़ा रहेगा, वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो शेयर करें ताकि सोशल मीडिया पर और दोस्तों को भी पता चले ऐसी वीडियोज़ के बारे में। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।